ओके, फाइल न्यू, आज पैटर्न करेंगे, मतलब पैटर्न एक कमांड होती है वो करेंगे, पैड, सॉरी पार्ट। ओके तो दो लेवल पे हम पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है कि एक चीज़ के मल्टीपल्स बनाना, बट किसी जो किसी पाथ को फॉलो कर रहे हो या किसी थीम को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि वो सर्कुलर पैटर्न हो सकता है या रेक्टेंगल अरेंजमेंट हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ठीक है, हम एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं, रेक्टेंगल के क्यूबाइड बनाते हैं, और वन थिंग ऐसे, और इसमें मान लो मैंने एक होल किया, कोई एक डायमेंशन दे देते हैं, थ्रू कर देते हैं इसको। करने को तो कुछ भी कर सकते हो, हाफ भी रहेगा तो भी पैटर्न हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। लास्ट नाउ एक काम करते, चैम्फर भी लगा देते हैं इसमें। अगर मैं सिलेंडर को सेलेक्ट करूँगा तो जितने भी ओपन एजेस हैं उन पे लग जाएगा चैम्फर। अदरवाइज़ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ऊपर वाले एज को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ऊपर में लगेगा। तो इस टाइप के फीचर्स में मैं आमतौर पर करता क्या हूँ कि ये देखो, कुछ पीछे एक दो दिन पहले जब हम कर रहे थे क्लियर सिलेक्शन नहीं आ रहा था, पता नहीं कुछ तो बग रहा होगा। अभी अगर मैंने सेलेक्ट किया है, मैं उसको डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ, क्लियर सिलेक्शन कर दो, वो चीज़ डीसेलेक्ट हो जाएगी। ओके, चैम्फर, मैंने ये चैम्फर इंटेंशनली दिया है। यूजुअली क्या करते हैं ज़्यादातर लोग जब पैटर्न सिखाते हैं तो एक फीचर, एक पार्ट, एक आइटम लिया और उसको पैटर्न कर दिया, लेकिन पैटर्न में मल्टीपल चीज़ों को एक साथ पैटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा फीचर लो, दोनों को क्लब कर लो एक साथ, एंड गो टू पैटर्न कमांड है कहाँ पे वो, पार्ट डिजाइन फीचर रिकॉग्निशन सर्च, पैटर्न की दोबारा मैं सर ये पैटर्न ऐसे ही होगा क्या जैसे कैड में होता है? ऑटो कैड का पैटर्न, हाँ कुछ वैसा ही है ये। ऑटो कैड में शायद मैंने पैटर्न बताया भी नहीं है, मैं भूल गया शायद इसको करना, सर्ट भी नहीं है। कौन सा डिज़ाइन फीचर नहीं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। बंसराज, तुम्हें पता है पैटर्न कौन से उसमें मिलेगा, कौन से टूल में है? ड्रेसअप फीचर में होगा नहीं सर, ड्रेसअप फीचर में रेफरेंस एलिमेंट हो गया, रेफरेंस एलिमेंट रेंडर सेलेक्ट, ड्रेसअप में नहीं है यार, वही तो मैं देख रहा हूँ किधर चला गया, ऐसा तो होता नहीं था। um,
सरफेस बेस फीचर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। यस चलो अच्छा हुआ ये टूल बार निकला है तो सारी टूल बार बता देंगे, ठीक है, ये सारे टूल्स बता देंगे, ये काम के टूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न आता है, ये जैसा कि दिखाई पड़ रहा है ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न, दूसरा वाला है सर्कुलर पैटर्न, और तीसरा वाले में आप क्या कर सकते हो, कोई पाथ दे सकते हो, यूज़र पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगुलर में क्या करना है, मुझे मान लो कोई चीज़ खड़ी खड़ी डायरेक्शन में है, मतलब स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे को चीज़ें बनानी है, उनके बीच में कुछ गैप है। तो मान लो मेरे को इंस्टेंस का मतलब कितने नंबर्स, 3 चाहिए मेरे को, स्पेसिंग 2 mm नहीं कर सकते, वैसे मैंने होल शायद इसका 20-20 का कर रखा है, तो स्पेसिंग थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। एंड डायरेक्शन, मेरे को किस डायरेक्शन में पैटर्न चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, कोई एज सेलेक्ट कर लो। अगर कई बार ऐसा हो कि मान लो कोई एज मिले ही ना, तो मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी पहले। तो रेफरेंस एलिमेंट, यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं भी हो ना, तो उस वहाँ पे राइट क्लिक करके हम उसे बना सकते हैं, जैसे प्लेन के अगेंस्ट, लाइन के अगेंस्ट। तो लाइन क्रिएट करने के फिर वो वही तरीके हैं जो हमने रेफरेंस एलिमेंट में बताए थे, पॉइंट टू पॉइंट, या जैसे है ना पॉइंट टू पॉइंट ऑप्शन है, ये क्या हुआ है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही ले रहा है, ये कहाँ चला गया, और नहीं कुछ तो गड़बड़ होगी, है ठीक है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन हैं, पॉइंट एंड डायरेक्शन, एंगल, नॉर्मल टू कर्व, टेंजेंट टू कर्व, नॉर्मल टू सरफेस, बाइसेक्टिंग। तो अभी फ़िलहाल जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, मतलब पॉइंट लाइन डायरेक्शन के लिए कोई कोई कर्व हो वो दे सकता है डायरेक्शन, या इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं इजी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ का ना ये एक्सिस है, एक्सिस के थ्रू डायरेक्शन दे सकते हो, कंपास क्रिएट कंपास डायरेक्शन, कंपास की डायरेक्शन से दे सकते हो, प्लेन से दे सकते हो, बट हम सिंपल तरीके पे जाते हैं जिसका मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर लाइन नहीं होगा, जैसे एज मेरे को मिल रहा है, इस एज में इस एज की दिशा में कर सकता हूँ मैं पैटर्न। अगर ये नहीं मिल रहा होता देन दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, तब हमें लाइन क्रिएट करनी पड़ती कि जिससे मैं उसको एक डायरेक्शन दे पाता। अभी क्योंकि जो सर्किल है उसका डाया ही इतना बड़ा है, तो फ़िलहाल एक बना लेते हैं, फिर इसको मैं जाके पहले सर्किल को छोटा करता हूँ। यहाँ पे जो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अंदर तक जाना पड़े, डायमेंशन यहीं से भी एडिट कर सकते हो। इसको लेते हैं 5 का, ये जस्ट टू अकोमोडेट ऑल द पैटर्न आइटम्स। इसको मैंने छोटा किया है, नहीं तो ये पूरा का पूरा स्पेस तो यही खा जा रहा था। ओके, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न हुआ, ज़रूरी नहीं इसमें आप एक लाइन बनाओ, इसमें कई लाइंस बना सकते हो। ये एक तो मैंने फर्स्ट डायरेक्शन ये बना दी, ठीक है, नाउ सेकेंड डायरेक्शन, इंस्टेंस, इसमें भी मान लो मेरे को तीन बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है, स्पेसिंग 10 कर लो, मर्जी है जितना चाहो कर सकते हो। नाउ नो सिलेक्शन की जगह मेरे को पहले मैं जो इधर जाना था वर्टिकल डायरेक्शन में, मुझे हॉरिजॉन्टल में जाना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हैं, लेफ़्ट में करना है, राइट में करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है कि यहाँ पे क्लिक करके नंबर बढ़ा सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, मान लो कि मैंने ये सारा का सारा पैटर्न किया लेकिन मुझे बीच में एक नहीं चाहिए, ठीक है, तो कंट्रोल दबा के उसको सेलेक्ट कर दो, वो नहीं बनेगा। जिसको आप सेलेक्ट कर दोगे वो नहीं, कंट्रोल के साथ करोगे तो नहीं बनेगा, दोबारा कर दोगे तो सेलेक्ट फिर वापस आ जाएगा। लेफ़्ट क्लिक मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे नहीं चाहिए बीच के कुछ आइटम्स तो मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर दूंगा, वो नहीं आएगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एक और चीज़ है कि 3 अगर मैंने पैटर्न करें तो ये मत समझ लेना कि जो बना है वो तो है ही है, 3 उसके बाद बन जाएंगे, वो इसको इंक्लूड करके 3 बना रहा है। जैसे मैंने 3 इंस्टेंस दिए तो वो इसको इंक्लूड करते हुए 3 ले रहा है। ये हुआ दूसरा, जैसा कि हमने चैम्फर और पॉकेट दोनों का बंडल बना के किया है तो सारी चीज़ें पैटर्न हो रही हैं। अदरवाइज़ आप पहले पैटर्न कर देते हैं, उसके बाद चैम्फर लगा रहे होते 200 जगह पे, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो हमने एक पैटर्न ये चेक किया
मुझे दूसरा आइटम क्या है, मैं सर्कुलर पैटर्न करना चाहता हूँ। मतलब ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया, मैं चाहता हूँ कि ये रिंग्स बनती चली जाएं। तो ये जो सर्किल है वो किसी सर्कुलर पाथ पे पैटर्न हो। तो एक काम करते हैं, सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन सर्कुलर पैटर्न। अभी मुझे ना यहाँ पे एक एक्सिस चाहिए होगी। तो एक्सिस रेफरेंस, सबसे पहले तो उसको एक एक्सिस देनी पड़ेगी, किसके चारों तरफ ये पैटर्न करेगा, किसके चारों तरफ ये सर्किल बनाए। तो इंस्टेंस कहाँ गया, रेफरेंस एलिमेंट, क्लिक ऑन दिस, तो इसके चारों तरफ बना देगा। इसके अलावा मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास नहीं है एक्सेस देन व्हाट टू डू। सेम सिचुएशन जैसी हमने पहले वाली में करी थी वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एंड क्राउन डेफिनेशन सर्किल 1 सर्किल स्पेस 20 mm, अबे ये क्या है, 45 डिग्री 10, मालूम है डिग्री की कितनी रखनी है मुझे, वैसा कुछ। ऑब्जेक्ट एलिमेंट 2 इंस्टेंसेस 2, मालूम मेरे को बहुत सारे करने हैं तो मैं बहुत सारे कर सकता हूँ। अभी ये दिखा रहा है इमेजिनरी होल्स, ये वो दिखा रहा है इस पोजीशन पे पैटर्न करने वाला है, लेकिन जहाँ पे हवा है तो वहाँ तो होल हो ही नहीं सकता। वो यहाँ दिखा रहा है प्रीव्यू में, बट रियल वर्ल्ड में होगा नहीं। ये समझ पा रहे हो क्या हो रहा है कि जितना मैं इसको पीछे कर दे रहा हूँ, वैसे तो अगर मैं 1 कर रहा तो 1, इसका मतलब 1 से इधर से स्टार्ट करेगा। जैसे मैं नंबर्स बढ़ाता जाऊँगा एक एक स्टेप पीछे चलता चला जाएगा। कई बार अभी जैसे स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं शुरुआत में जाके एडिट करके शुरू से बनाना पड़ेगा। ये करके देख लेना, ऐसे शायद इतना क्लियर ना हो। ये सब पीछे खिसकते जा रहे हैं, ठीक है। 6 ओके, रो इन रेडियल डायरेक्शन, आओ इसका क्या था, रेफरेंस पोजीशन मोर देन नंबर ऑफ इंस्टेंस पैटर्न अनडिजायर्ड ज्योमेट्री, पता नहीं क्या है इसकी, मैंने कभी किया नहीं। तो मैंने आज तक जब भी किया है सिंपल वाला पैटर्न किया है, ये इतने पचड़े करे नहीं है। तो और ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे, और शायद तो मैं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेडियल अलाइनमेंट इंस्टेंस, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, जब पड़ेगी तो खुद सीख सकते हो। फिलहाल मैं बेसिक लेवल का पैटर्न बता रहा हूँ। सो दिस इज़ सर्कुलर पैटर्न। नाउ हम क्या करने वाले थे इसमें, यस एक्सिस। तो जैसा अभी तो मेरे को लाइन मिल गई, इसके अबाउट में कर रहा हूँ, बट ये क्या है कि आप ये पड़ रहा है कि आपका कंट्रोल नहीं है इस पर, जो मिल रहा है उसके ऊपर कर रहे हो। लेट्स सी, मेरे को अगर मान लो कोई एक लाइन क्रिएट करके उसके अबाउट करना है, तो लेट्स टेक इट पॉइंट एंड डायरेक्शन करते हैं। हाँ, पॉइंट एंड डायरेक्शन। तो एक पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो, एक मिनट लो, पॉइंट भी अपने आप में एक सरदर्दी है। हाँ, पॉइंट हम लेते हैं नॉर्मल टू सरफेस पॉइंट, एक मिनट, लाइन टाइप पॉइंट, ओके। तो पॉइंट का टाइप देखते हैं, क्रिएट अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट के बजाय ऑन प्लेन कर लो और उसको पोजीशन दे दो, ठीक है। यहाँ पे किया और इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से पोजीशन देते हैं। अब यार ये कहाँ चला गया, ओके हाँ ये आ गया। तो ओके, ये जिस होल से मैंने किया है उसी से सेंटर ले रहा है, दैट इज़ गुड। यहाँ पे लेते हैं, इसकी वैल्यू डाल दो 50, या जो भी दी हुई हो या जो पता हो कि मेरे को इस होल से इतनी दूरी पे इसका होगा, एंड -25। तो ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, जैसे पॉइंट एंड प्लेन मैंने किया है ना, यहाँ से वो मेरे से प्लेन मांगेगा, किस प्लेन पे, डायरेक्शन। ओके, जब मैंने प्लेन पे क्लिक किया उसको पता चल गया ऊपर या नीचे, मतलब इसी प्लेन के परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है। सपोर्ट नन, ये वो जो भी है, ओके। तो अब ये जो पैटर्न होगा इसके अबाउट होगा, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ खिसक गया है, एंड डिग्रीज में बड़ी या छोटी कर सकता हूँ, मान लो
25 डिग्री, ऐसे काम करता है। ठीक है, ये पीछे से इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने इसको एक पॉइंट पीछे किसका 5 नंबर दिखा रखा है ना, इसको 1 करते हैं। ओके, एंगुलर स्पेसिंग -25। सर 2 होल एयर में जा रहे हैं इसलिए तो नहीं है। ठीक है, तो ये पोजीशन अपनी प्लस माइनस एंगल से हम सेट कर सकते हैं। इसमें भी वही है कि अगर मैं किसी एक को जो यहाँ पॉइंट बीच में बन रहे हैं ना, अगर मैं इसमें से किसी एक को गायब करना चाहूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि बीच में ये हो, यहाँ पे मैं स्पेस चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं चाहता हूँ पैटर्न, तो उसे क्लिक कर दोगे वो वो नहीं होगा। तो ये था सर्कुलर, ये क्या हो गया, कुछ तो मैंने गड़बड़, रेडियल अलाइनमेंट, क्या है ये, यहाँ मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। माइनस रेफरेंस पोजीशन मोर, नहीं उसकी वजह से तो नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मैंने एडिशनल एक्स्ट्रा में किया है ना, यहाँ पे कोई गड़बड़ है और वो मुझे समझ नहीं आ रही। एक मिनट, ये क्या है, इम्पॉसिबल टू कंप्यूट ज्योमेट्री, वन इंस्टेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट पॉकेट। मे बी देखते हैं, इसको एक बार कम करते हैं। एक इंस्टेंस को बता रहा है वो नहीं क्रिएट किया जा सकता है, तो लेट्स मेक लेस। ओके, वाह क्या बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मतलब वो हवा में जा रहा था इसकी वजह से नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आमतौर पर जब पॉकेट करते हैं तो एक्स्ट्रा जो हवा में इधर उधर चले जाते हैं उनको उसको इग्नोर कर देता है कैटिया, बट दिस टाइम ये अजीब चीज़ थी। ये हुआ, अबे मैंने इसको सेव ही नहीं किया। ठीक है, ये हुआ। नाउ लास्ट, इसको मैंने बनाया नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ ज़िंदगी में। पोजीशन, नो पोजीशन सेलेक्टेड, यूज़र पैटर्न डेफिनेशन, दोबारा ट्राई करते हैं। कहाँ भाई, दिस ये 2 लेते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसमें हम पोजीशन, लेट्स सी क्या है ये, मेरा शायद ये आएगा भी नहीं मुझे। ये मैं चेक करके बताऊंगा। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है पहले कभी इसमें हम एक पाथ बनाते थे, वहाँ पे उस पाथ को लेके करता था। सेट एंकर, ओके ठीक है। पोजीशंस ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम अगर मैं यहाँ पे टाइम एफर्ट करता हूँ। पता नहीं क्यों करते करते ऐसा लगता है कि कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ओके, सपोज दिस इज द पाथ। कहीं तो मुझे याद आ रहा है मैंने किया है कि एक सीखते टाइम, अभी तो नहीं, सेलेक्ट अ पार्ट डिज़ाइन एलिमेंट, नहीं शायद नहीं होगा ये। पोजीशन, ठीक है, इससे बाहर निकलते हैं। इसका मैं चेक करके बताऊंगा। ये है यूज़र डिफाइंड वाला ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों की या तो कोई उनका सब्स्टिट्यूट होता है, इस वजह से वो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, नाउ फटाफट एक चीज़ पे आते हैं। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे किया, अगर यही चीज़ मुझे स्केच में करनी हो, लाइक पैटर्न्स बनाने हो, एक चीज़ को मल्टीपल वे में करना हो, तो ये एक कहाँ गया, ये जो टूल है यहाँ पे वो सारी चीज़ जो अभी मैं सॉलिड में करने वाला हूँ करूँगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी रहती हैं। अगर मेरे को स्केच में वो काम करने हैं, पैटर्न बनाने हैं पहले से ही, मान लो ये आइटम है, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है, या एक मिनट, सर्कल थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फटाफट, उसको कहते क्या हैं, ऑपरेशंस। ओके,
तो मान लो एक सर्किल है, उसको मुझे जैसा ऑटो कैड में हमने मिरर किया था, यू कैन डू दैट हेयर एज वेल, क्योंकि स्केच बनाते टाइम ज़रूरत पड़ती है। मिरर हो गया। इसके अलावा मैं सिमेट्री करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो गलती से मेरे से लेफ़्ट में बन गया है उसे मैं राइट लेके चला जाऊँ। कई बार होता है बहुत, ये तो छोटा सा फीचर है, बहुत सारे कई बार हम फीचर बना डालते हैं, उसको पता चलता है ये क्या किया हमने, ये तो इधर नहीं उधर बनना था। तो उस टाइम पे ये काम करता है, लेफ़्ट से राइट चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है इसमें मूव, यानी कि ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन आपको इसको चला सकते हो किस जगह से, मान लो यहाँ पे करना है। ऑप्शन रहते हैं डुप्लीकेट मोड, अगर डुप्लीकेट करोगे तो ये तो ये रह ही जाएगा। इसके अलावा भी कितने कितने इंस्टेंस हैं, मतलब एक के बजाय 5 करने हैं, जैसे मैंने भी कितने 3-4 सेलेक्ट कर दिए, 3 हो गए। इसके अलावा कितनी डिस्टेंस पे करना है वो मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ वैल्यू डाल दो। एक और चीज़ है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, मान लो मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। एक काम कर दिखाता हूँ मैं, मुझे इसको ऊपर ले जाना था लेकिन मैं नीचे लेके गया और यहाँ पे मान लो 20 किया, एंटर मारोगे तो अब ये नीचे ये गैप बाउंड हो गया है नाउ। ओके, ये कैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। गैप फिक्स हो गया, इसे जहाँ रखना चाहो वहाँ पे रख सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा भी है, ठीक है। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे एक बार हल्का सा लॉक होता है, ये देखो यहाँ पहुँच गया तो मैं थोड़ा सा अपने आप ही से सेट हो गया, सीधा हो गया ये, ठीक। ठीक है, चलो सपोज़ यस इस डायरेक्शन में कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा ट्रांसलेट करते में। ट्रांसलेट और कॉपी दोनों चीज़ें करता है। रोटेट, अगर रोटेट भी कुछ कुछ वैसा ही है कि ये पूछेगा कि मेरे को कॉपीज़ बनानी है या केवल एक ही पार्ट को करना है। जैसे कि अभी ट्रांसलेशन में था ना, तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं इसके 3-3 इतने सारे ट्रांसलेट करूं, मैं चाहूँ तो एक को भी कर सकता हूँ। डुप्लीकेट मोड हटाना पड़ेगा, क्लिक। इसके बाद मैं पार्ट को सिलेक्ट करूँ, किसको मुझे मूव करना है। इसके बाद डुप्लीकेट मोड हटा दो तो अकेला ही मूव हो जाएगा। कहाँ से करना है, यहाँ से क्लिक करो, दिस, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट हुआ। इसके बाद हम जाते हैं रोटेट पे। अगर मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ इस डुप्लीकेट मोड का, तो वही चीज़ उसकी कॉपीज़ बनेंगी, ठीक है। कितना, मान लो 2 इंस्टेंस चाहिए मुझे, इस जगह से रोटेट करेगा और कहाँ पे जाना है वहाँ पे कर देगा, ठीक है। ये डुप्लीकेट मोड था इसलिए 2 रहे। अगर मैं डुप्लीकेट मोड नहीं करता तो डुप्लीकेट हटा दो। इंस्टेंस कितने करने हैं एंड नाउ कहाँ से करना है इसको रोटेट, इस जगह से रोटेट कर रहा हूँ, दिस, ओके। तो एक ही रह गया। नाउ रोटेट के बाद स्केल, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे फिजिकल वाले में जो अभी मैं बाद में बताऊंगा उसमें भी आएगी। ये सारे के सारे ऑटो कैड जैसे कमांड है क्योंकि 2D है ये। स्केल करना है, सेलेक्ट कर लो किस जगह से, पिवट पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे। डुप्लीकेट मोड रखोगे तो 2-2 होंगे रह जाएंगे, नहीं तो एक रह जाएगा। 2 गुना 3 गुना 1.5 गुना जो भी करना है क्लिक कर दो। डुप्लीकेट करोगे तो कॉपी बनेगी, डुप्लीकेट हटा दोगे तो सिर्फ ओरिजिनल वाला रह जाएगा। स्केल दोबारा करते हैं फटाफट, डोंट वेस्ट। 37 हो गया। तो डुप्लीकेट मोड हमने हटा दिया है। 2 टाइम्स कर दो, ओके कर दो, ठीक है। स्केल, ये स्नैप का मुझे खुद याद नहीं। स्नैप का मतलब जैसे वो स्नैप होता था चिपक जाता था ना, तो वैसा कुछ होता था। स्नैप मोड ऑन, ये तो मुझे समझ आया नहीं, मैंने कभी स्नैप मोड ऑफ करके किया नहीं है। दिस 2 टाइम्स स्नैप ऑन, 2, 1 मिनट, 2 टाइम्स, ये क्या हो रहा है, ओके, 2 एंटर। आई डोंट नो स्नैप ऑन होने और नहीं होने में फ़र्क क्या है, बट फ़िलहाल ऐसे स्केल कर सकते हैं। इन कमांड्स की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और कुछ लोग यूज़ करते होंगे तो करते होंगे। ये ऑफसेट है जैसा कि ऑटो कैड में होता था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्शंस आप दे सकते हो। एक डायरेक्शन में करना है, 2 डायरेक्शन में करना है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू डाल दो, मान लो 10 का ऑफसेट करना है, एंटर मार दो। ये क्या हुआ,
गलत हो गया, सॉरी। ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे है 10 एंटर 10 पे ये ऑफसेट हो गया, और मैंने शायद 10 कहीं और ऑफसेट किया हुआ है क्या, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में नहीं, सीधा ही है। चलो ओके, 10 का ऑफसेट इधर, ये ऑफसेट था। ऑफसेट के दूसरा वेरिएंट देखते हैं ये। अब मेरे को अगर इसे ऑफसेट करना है, लाइक यहाँ पे देखो ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये एक मिनट, प्रोपोगेशन जब बहुत बहुत सारी चेन होगी और मुझे पूरा एक साथ करना है या आधा करना है, लेट मी शो यू। कर्व को, सारे कर्व को अलग अलग सेलेक्ट ना करके ये एक ही बार में सेलेक्ट कर सकता है। तो दिस, अगर मेरा ये ऑप्शन ऑन है तो आई थिंक दिस शुड सेलेक्ट ओनली वन। ओके, इसको किया तो टेंजेंसी के लिए ऐसे बोल रहा है ये। गड़बड़ हो गई इसमें। टेंजेंट पहले तो रेडियस लगानी पड़ेगी ताकि टेंजेंसी ढूंढ पाए। ठीक है, नाउ अब करते हैं दिस। अगर मैं टेंजेंट मोड ऑन करूँगा, अबे तो पॉइंट प्रोपोगेशन, एक मिनट, ये क्या है, टेंजेंट प्रोपोगेशन, यार इसको तो पूरा लेना चाहिए था। ओके, अब वैल्यू डालते हैं फिर देखते हैं। 6 ओके, यस। तो मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया, बट टेंजेंट जितनी भी चीज़ें थी उससे कनेक्टेड, मतलब जो टेंजेंसी पे थी वो सारी की सारी ऑफसेट हो गई हैं। नाउ डिलीट। इसके अलावा एक था, मैं अगर टेंजेंट नहीं भी होता तो एक पॉइंट प्रोपोगेशन होता है। तो एक मिनट, पॉइंट प्रोपोगेशन में ज़रूरी नहीं कि टेंजेंसी हो, अपने आप कहाँ गया पॉइंट। ओके, पॉइंट प्रोपोगेशन किया मैंने, इसको करूँगा तो इस कर्व से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा वो ऑफसेट हो जाएगा साथ। ठीक है, दोनों मैंने सेलेक्ट तो एक लाइन करी थी लेकिन सारी हो गई क्योंकि मैंने पॉइंट प्रोपोगेशन पे क्लिक किया था। इसके बाद ठीक है, ये सारे के सारे हो गए। ये मैं बता ही चुका हूँ, प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। ये 2-3 तरीके के होते हैं। ये तो एक तो सीधा सीधा लाइन ये एज को कर लेता है प्रोजेक्ट। मैंने बहुत बार इसका यूज़ किया हुआ है। एक मिनट, ऑलरेडी लाइन सेलेक्टेड है। किसी भी एज पे सिलेक्ट कर लोगे तो उसकी वो रेफरेंस या उसको ये प्रोजेक्ट कर देगा, मतलब उसकी उसमें जो भी ज्योमेट्री एक्सट्रैक्ट हो सकती होगी वो कर देगा। अगर मैं पूरे आइटम पे करूँगा इस वाले, तो जितना भी यहाँ पे इसको ओपन एजेस मिलेंगे सबको सेलेक्ट कर लेगा और कुछ ज्योमेट्री बना देगा। दिस वन। एक इसके अलावा जो अगला है ये क्या करता है, इंटरसेक्शन। मान लो यहाँ पे नहीं है वो कुछ चीज़, चेक करना पड़ेगा। कोई मेरे ख्याल से शायद प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहाँ पे बनाएगा ये। ओके, ये इंटरसेक्शन है, ये कैसी बात है। डिलीट। ये क्या हुआ, डिलीट इट। ओके, इंटरसेक्शन, दिस शुड सेलेक्ट और नॉट। ये तो बात अजीब है। ये वहाँ पे होता है जैसे कि इसका, इस वाले का मैं अलग से बताऊंगा, अभी तो नहीं। फ़िलहाल जो स्केच में जितने भी पॉसिबल मॉडिफायर्स थे वो मैंने यूज़ करके बता दिए हैं। ऐसे बाहर निकलते हैं और इस स्केच को भी डिलीट करेंगे क्योंकि ये बेकार है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ पे स्केच में देखी हैं वो सारी चीज़ें सॉलिड में भी होती हैं। पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम, ये वाला है यहाँ पे ट्रांसलेट। अगर मेरे को इंसर्ट करनी पड़ेगी बॉडी। एक बॉडी मैंने और बनाई है और इस बॉडी के अंदर मान लो मैंने ये कुछ असेंबली जैसी फील कराएगा। जैसे असेंबली मॉड्यूल में हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं, ये वैसा कुछ है लेकिन उतना कंट्रोल्ड नहीं है।
मान लो कहाँ गया, एक आइटम बनाया मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये जो गोला है ये सेंटर पे हो, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले मुझे पता होना चाहिए कितनी दूर है। यहाँ से लो, इसका एक्सेस यहाँ, और इसके सेंटर पे चाहिए, तो इसके सेंटर की डिस्टेंस निकालते हैं फटाफट। जो भी वैल्यू है पॉइंट में कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, और मैं इसको डिफाइन इन वर्कबेंच, जिसको ट्रांसलेट करना है उसको डिफाइन इन वर्कबेंच करना पड़ेगा, उसी कि वो ही ट्रांसलेट हो, पता चला कोई और चला जाए। ये जो भी कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, यस कर दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ डायरेक्शन चाहिए, मान लो मेरे को इस डायरेक्शन में, या तो पहले से कोई लाइन बना के रखो, नहीं तो ये अपना प्लेन, एक बार प्लेन के ऊपर ट्राई करते हैं, या फिर ये एज है ना अपना, मुझे इधर लेके जाना है, एज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद कितने mm वी, अच्छा इधर उल्टा जा रहा है, माइनस कर दो यस, ठीक है। ये ट्रांसलेट हो जाएगा, वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। और ये जो ट्रांसलेशन किया है मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इसको मैं बदल सकता हूँ बाद में, ठीक। ट्रांसलेट हुआ, नाउ रोटेट। अब अगर मैं इस आइटम को या किसी भी आइटम को रोटेट करना चाहता हूँ, क्लिक हेयर, मान लो ये है, किसके अबाउट करना है, मान लो इस एक्सिस के अबाउट करना है, कितने डिग्री करना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ हो गया, ये इधर से घूम के इसी एक्सिस के अबाउट घूम के इधर चला जाएगा, रोटेट हो गया। नाउ फर्दर कहाँ गया, ये सिमेट्रिक है, मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ, कहीं और चाहता हूँ, तो मेरे को एक लाइन ऑफ सिमेट्री देनी पड़ेगी, या प्लेन ऑफ सिमेट्री देना पड़ेगा यहाँ पे, यस। किस रेफरेंस के अबाउट आप इसको रोटेट सिमेट्रिक बनाना चाहते हो, इसके अबाउट ये इधर चला जाएगा, इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन से इधर, जैसा कि हमारे 2D में हुआ था, एक तरफ था, एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया था, ठीक। तो ये थे अपने 2D और 3D में दोनों ही हमने निपटा दिए हैं। एक मिनट, शायद इसमें सब हो गया, एक मिरर रह गया, ये क्या है, एक्सिस टू एक्सिस, ऊपर वाला जाने, मैंने कभी किया नहीं इसलिए मैं बताने के चक्कर में हूँ नहीं। मिरर, तो ये जो चीज़ है ये मुझे इस लाइन के अबाउट अगर मिरर करनी है तो एक तरफ तो रहेगा ही, दूसरी तरफ भी रहेगा, वही चल कह रहा है। यूजुअली आई थिंक इसके लिए प्लेन सेलेक्ट करता है, ये लाइन लेगा नहीं। मिरर आप किसी प्लेन के अबाउट कर सकते हो, लाइन के अबाउट नहीं कर पाओगे, तो लेट्स क्लिक ऑन दैट, ठीक है। ये दोनों तरफ आ गया, दैट प्लेन, इस प्लेन से मिरर कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक अच्छी सी कमांड है स्केल, स्केल हमने वहाँ पे भी देखी थी, और यहाँ एफिनिटी, ये जो एफिनिटी है ये दो फेसेस को बढ़ाता है, ठीक है, जबकि स्केल इसके सेंटर, जो भी सेंटर है, रेफरेंस, मान लो इस रेफरेंस के अबाउट, ये क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं बेस को कर रहा हूँ इसलिए दोनों जा रहे हैं। सॉरी, ये क्या होता है कि ये पूरी बॉडी को स्केल करता है, क्योंकि इस बॉडी में 2 आइटम है इसलिए इनको बड़ा करता जा रहा है ये। लेकिन एक तो बात अजीब लगी मुझे, ओके, एक्चुअली मैंने ये वाला फेस दिया था, इसकी वजह से ये इस फेस के रेस्पेक्ट में स्केल हो रहा है एक तरफ। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट करूँ और फिर स्केल करूँ, देखते हैं क्या होता है। इसको कर दो सेंटर, सर्किल का सेंटर यहाँ आ गया। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट करूँगा चारों तरफ बढ़ेगा, ये हर तरफ बढ़ेगा, हर तरफ को स्केल होगा। लेट्स डू इट, स्केल करते हैं, रेफरेंस एलिमेंट में लेता हूँ इस पॉइंट को। देखो पहले वाले स्केल में और अब के स्केल में अंतर है, ठीक है। इस पॉइंट के चारों तरफ स्केल कर रहा है, तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, जबकि पहले वाले में क्या हुआ था, सिर्फ अंडू कर रहा हूँ, देखो कंट्रोल Z। अगर डिफरेंस देखना हो किसी चीज़ में क्या हो रहा है तो कंट्रोल Z कंट्रोल Y करो, आमतौर पर हम नहीं देख पाते हैं, तो एक बार डू होगा एक बार अंडू होगा,
ठीक है, तो ये हमने स्केल कवर किया। इस वाले का अपने को पता नहीं, मैंने कभी करा नहीं है, हो सकता है कुछ भला हो जाए। अच्छा, एफिनिटी का ये होता है कि मैं इसमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही स्केल कर सकता हूँ। मान लो मेरे को एक्स में 1 टाइम चाहिए या 2 टाइम, एक्स में ज़्यादा चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। कभी ज़रूरत पड़ी नहीं इसकी, इसलिए मैंने बोला कि इसका यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि उस समय में जब ज़रूरत है तब याद आता है या नहीं। ओके, एक चीज़ थी फेस ऑफसेट, वो नहीं दिख रहा है मुझे। इन वालों का ये जो टूल है, सरफेस बेस्ड फीचर, जब हम सरफेसिंग पे काम करेंगे तब बात करेंगे। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एक छोटा सा कमांड और है जिसको मैं सोच रहा हूँ ख़त्म कर लूँ, फिर रोकते हैं इसको। वंशराज, एक कमांड होता था फेस ऑफसेट, वो चाहिए है। ओह, ड्रेसअप फीचर में हमने ये शेल कवर किया है। ये भी मैंने शायद दिखाया है। जैसे मेरे को पास ये फेस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई एक फेस 10 मिलीमीटर बड़ा हो जाए ज़्यादा। मैं आगे एक स्टेप दोबारा इसके बाद मैं पैड नहीं करना चाहता हूँ। ये लो, ये इसके अलावा किसी भी चीज़ पे काम कर सकता है, फेस ही नहीं। एक मिनट, पता नहीं शायद ये एक्टिव नहीं है। ओके, ये वाली बॉडी एक्टिव नहीं है, ये वाली बॉडी एक्टिव है। पहले जिसमें करना है मुझे उस बॉडी को एक्टिव करना पड़ता है। तो ये फेस हमारा बड़ा हो गया। अगर ज़्यादा समझना है तो इसको करो 50, ठीक है, इतना बड़ा हो बाय गया। सर। अब अगर मेरे को इस वाले में करना है तो इसका फेस ऑफसेट कर दूंगा मैं, राइट क्लिक, डिफाइन वर्कबेंच, ठीक है। इस कमांड का नाम है, ओके, इसका नाम है शायद थिकनेस। ओके, क्योंकि मैं किसी फेस को थिक कर रहा हूँ, वैसे मैं इसे फेस ऑफसेट बोलता था। ये शायद शायद एनएक्स में इसको फेस ऑफसेट बोलते हैं। जो भी फेस सेलेक्ट करोगे वो सारे हो जाएंगे एक साथ कई फेसेस को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे इनको डी सेलेक्ट करना हो तो आई थिंक जब दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो एक बार और सेलेक्ट हो जाएगा। ये डी सेलेक्ट होगा। कई बार ये कैटीएम में भी होता है, कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं, दोबारा सेलेक्ट करो तो 2-3 सेलेक्ट कर, यहाँ पे 3 एलिमेंट की जगह 4-5 एलिमेंट हो जाएंगे। उससे बचने के लिए यहाँ जाओ, मेरे को बीच वाला कोई जो हटाना है उसको मैं रिमूव कर दूँगा, वो हट जाएगा, ठीक है। दोबारा ये कर दो, ओके। जब यहाँ पे करोगे ना, चैम्फर यहाँ पे बना हुआ है तो बहुत बड़ा अजीब सा बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिचुएशन, ये क्योंकि इस वाले फेस पे ये ऑलरेडी सिर्फ ऊपर वाला फेस हो रहा है, बाकी ये नहीं हो रहा है, चैम्फर वाला जोन नहीं हो रहा है। तो डबल क्लिक कर मारो। अगर ये चाहते हो कि चैम्फर की ऐसी गंदी हालत ना हो तो करना क्या पड़ेगा, शायद चैम्फर को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब फेस ऑफसेट होगा साथ साथ ये भी ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अबे ये क्या हुआ, तो फेस ही गायब हो गया। हाँ, कोई नहीं, फिलहाल जहाँ पे चैम्फर लगे हों उनको ऑफसेट मत करना, वरना ऐसी हालत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, पहले चैम्फर रिमूव करो देन ऑफसेट करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर चुके हैं इसके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा आज का समय लंबा हो गया है, तो लेट्स एंड इट। 2-3 सिपाही भाग गए हैं लग रहा है, सिर्फ बंसराज है। अरे वो दोनों डिस्कनेक्ट हो गए, लग रहा है उनका इंटरनेट ख़त्म हो गया है। ठीक है, चलो एंड करते हैं। बाय एवरीवन, कल मिलेंगे। कल फ्राइडे है तो कल मेरे ख्याल से सरफेसिंग करके क्लोज़ करते हैं इसको। बाय, गुड नाइट।